सऊदी अरब के एक शहर में एक बहुत जालिम बादशाह रहता था। उसकी आंखों में तकब्बुर था और दिल में जुल्म। हर कोई उससे डरता था, मगर कोई प्यार नहीं करता था। बादशाह अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर समझता था। वो सोचता था कि उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसके दरबार में सिर्फ खौफ और खामोशी थी। उसी शहर में एक नेक बुजुर्ग भी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, मगर दिल के अमीर। उनकी जुबान से हमेशा अल्लाह का जिक्र निकलता था और लोगों के लिए दुआ। बुजुर्ग के पास एक बेटा था जो उनकी तरह ही नेक और मेहनतकश था। बेटा अपने बुजुर्ग बाप की बहुत खिदमत करता था और उनसे मोहब्बत करता था। एक दिन बादशाह घूम रहा था अपनी सवारी पर। अचानक बुजुर्ग सामने आ गए। बादशाह को बुरा लगा कि किसी ने उसकी राह रोक दी। बादशाह ने गुस्से में कहा, अंधे हो क्या? दिखता नहीं कि बादशाह आ रहा है। बुजुर्ग ने अदब से कहा, माफ कीजिए हुजूर, मेरी नजर कमजोर है। मगर बादशाह का गुस्सा ज्यादा हो गया। उसने हुक्म दिया, इसको कैद कर लो। ये बदतमीज बूढ़ा मुझे तकलीफ दे रहा है। सिपाही बुजुर्ग को पकड़कर ले गए। बेटा जब घर आया तो बाप को नहीं पाया। पड़ोसियों ने बताया कि बादशाह ने तुम्हारे वालिद को कैद कर लिया है। बेटा का दिल दुख से भर गया। बेटा ने फैसला किया कि वो अपने बाप को जरूर आजाद कराएगा, लेकिन वो जानता था कि बादशाह से टक्कर लेना मुश्किल है। उसने अल्लाह से मदद मांगी। अगले दिन बेटा दरबार में पहुंचा। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था, गुरूर से भरपूर। बेटा ने अदब से सलाम किया और इल्तिजा की, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी गलती हुई, मगर मेरे बुजुर्ग बाप बेगुनाह हैं। वो बूढ़े और कमजोर हैं, उन्हें आजाद कर दीजिए। बादशाह ने ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम्हारे बाप ने मेरी बेइज्जती की है, अब वो सजा भोगेंगे। तुम चले जाओ, वरना तुम्हें भी कैद कर दूंगा। बेटा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, अगर आप उन्हें आजाद नहीं करेंगे तो मैं यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे भी कैद कर लीजिए, मगर अपने बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता। बादशाह को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा, ये लड़का अपने बाप के लिए अपनी जान देने को तैयार है। उसके दिल में पहली बार कुछ हिला। बादशाह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी वफादारी देख रहा हूं। अगर तुम 3 सवाल का सही जवाब दे दो तो मैं तुम्हारे बाप को आजाद कर दूंगा। बेटा ने फौरन कबूल कर लिया। बादशाह ने पहला सवाल किया, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है जो पैसों से नहीं मिल सकती? बेटे ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हुजूर, दुनिया में सबसे कीमती चीज इज्जत और प्यार है। ये ना तो खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता। बादशाह चुप रहा। ये जवाब उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने दूसरा सवाल किया, ताकतवर होने का मतलब क्या है? बेटा ने जवाब दिया, ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को डरा सके। ताकतवर वो है जो अपने गुस्से और नफस पर काबू रख सके, जो कमजोरों की मदद करे। बादशाह की आंखों में कुछ बदल रहा था। उसने तीसरा और आखिरी सवाल किया, एक बादशाह को किस चीज का सबसे ज्यादा डर होना चाहिए? बेटा ने गहरी सांस ली और कहा, बादशाह को सबसे ज्यादा अल्लाह से डरना चाहिए, क्योंकि जहां उसकी सल्तनत खत्म होगी वहां अल्लाह का हिसाब शुरू होगा। ये सुनकर बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। पहली बार उसने अपनी जिंदगी में सच सुना था। उसका दिल कांपने लगा। तकब्बुर की दीवार टूटने लगी। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, बुजुर्ग को फौरन आजाद करो और अदब से यहाँ लाओ। दरबार में सब हैरान हो गए। ये कौन सा बादशाह था? कुछ देर में बुजुर्ग को दरबार में लाया गया। वो कमजोर और थके हुए थे, मगर उनके चेहरे पर सुकून था। बेटा दौड़कर उनके पास गया। बादशाह तख्त से उतरकर बुजुर्ग के पास आया। पहली बार उसने अपने घुटने जमीन पर टेके और बुजुर्ग से माफी मांगी। दरबार में कंप्लीट खामोशी थी। मुझे माफ कर दीजिए बुजुर्ग, मैंने अपने तकब्बुर में बहुत जुल्म किया है। आज आपके बेटे ने मुझे असल जिंदगी का सबक सिखाया है। बादशाह की आंखों में आंसू थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह सबको माफ करता है जो सच्चे दिल से तौबा करे। मैं तो एक कमजोर इंसान हूं, मैं कैसे ना माफ करूं? बादशाह ने बुजुर्ग और उनके बेटे को इनाम देने की कोशिश की, मगर बुजुर्ग ने इनकार कर दिया और कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी प्रजा से मोहब्बत से पेश आएं। उस दिन से बादशाह बिल्कुल बदल गया। उसने जुल्म करना बंद कर दिया।
वो एक नेक और रहमदिल हुक्मरान बन गया जो अपनी प्रजा की फिक्र करता था। वो अक्सर बुजुर्ग और उनके बेटे से मिलने जाता, उनसे मसले पूछता और मशवरे लेता। वो समझ गया था कि हकीकी ताकत तख्त में नहीं, दिल की नमरी में है। शहर में खुशहाली आ गई। लोग अब बादशाह से मोहब्बत करने लगे। हर कोई दुआएं देता था। ये सब बुजुर्ग और उनके बेटे के सबक का नतीजा था। बुजुर्ग की बात याद रखो, जो अपने आप को झुकाना सीख जाए वो कभी किसी के सामने नहीं झुकता, और जो अल्लाह से डरता है उसे किसी और का डर नहीं रहता। बेटा की वफादारी और हिम्मत ने उसके बाप को आजाद करा दिया, और उस वफादारी ने एक जालिम बादशाह को नेक इंसान बना दिया। यही है सच्चे प्यार की ताकत। कभी कभी अल्लाह छोटे लोगों की जुबान से बड़े लोगों को सबक सिखाता है। तकब्बुर किसी को भी बर्बाद कर सकता है, चाहे वो बादशाह ही क्यों ना हो। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अगर गलती हो जाए तो तौबा करना बहुत जरूरी है। अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो अपनी गलतियों से सीखे और बदल जाए। बुजुर्ग का बेटा आज भी अपने बाप की खिदमत करता है। वो जानता है कि वालिदैन की खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं। यही उसकी असली दौलत है। और बादशाह हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता है उस दिन का जब उसकी तकब्बुर की दीवार टूट गई। वो समझ गया कि असल हुक्मरान तो अल्लाह है। तुम भी अपनी जिंदगी में देखो, क्या तुम्हारे अंदर तकब्बुर है? क्या तुम छोटे लोगों को कम समझते हो? सोचो, अल्लाह देखता है तुम्हारा हर अमल। याद रखो, दुनिया की ताकत फानी है, आज है कल नहीं, मगर अच्छे आमाल और नीक किरदार हमेशा रहता है। यही तुम्हारी असल पहचान है। वालिदैन की इज्जत करो, उनकी बात सुनो। उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है। उनकी खिदमत तुम्हें अल्लाह का कुर्ब दिलाएगी। यही नेक औलाद का काम है। अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो। बुजुर्ग का बेटा अपने बाप की सोहबत में रहा तो नेक बन गया। तुम्हारी दोस्ती तुम्हारा असल आईना है। गुस्से में कभी फैसला मत करो। बादशाह ने गुस्से में एक नेक इंसान को कैद किया था, बाद में बहुत पछताया। सब्र और तफक्कुर से काम लो हमेशा। अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या गुलाम, सबको एक दिन अल्लाह के सामने जवाब देना है। जो लोग नेक हैं, अल्लाह उनको जरूर इज्जत देता है। बुजुर्ग गरीब थे, मगर अल्लाह ने उनकी बात से एक बादशाह का दिल बदल दिया। नेकी की ताकत बहुत है। बेटा बनो जो अपने वालिदैन की लाज रखे, मुश्किल वक्त में उनका साथ दे। दुनिया तुम्हें भूल जाए, मगर वालिदैन कभी नहीं भूलते। उनका प्यार बेमिसाल है। तकब्बुर और घमंड से बचो, ये दोनों चीजें इंसान को बर्बाद कर देती हैं। झुकना और अज्जी इख्तियार करना बड़ी बात है। नमाजी बन जाओ, तकब्बुर छोड़ दो। हर मुश्किल का हल सब्र और दुआ में है। बुजुर्ग का बेटा भी सब्र से काम लिया, गुस्से में नहीं आया, अदब से बात की। देखो कैसा कामयाब हुआ। जब किसी से गलती हो जाए तो माफी मांग लेना चाहिए। बड़ी बात यह नहीं कि गलती ना हो, बड़ी बात यह है कि गलती मान ली जाए और सुधार लाया जाए। दुनिया को एक अच्छा पैगाम दो, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो। तुम्हारा हर अच्छा अमल सदकाए जारिया बन सकता है। अल्लाह तुम्हें जरूर नवाजेगा। ये कहानी खत्म होती है, मगर इसका सबक जिंदा रहेगा। तकब्बुर टूटना चाहिए, मोहब्बत बढ़नी चाहिए। जुल्म नहीं, रहमत फैलाओ दुनिया में। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो ताकि दूसरों को भी सबक मिले। सब्सक्राइब करो और ऐसे और कहानियां देखते रहो। अल्लाह हाफिज।